हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8 के हिंदी पढ़ने वाले बच्चे। हम आपको पार्ट 19 जम्मू कश्मीर में हिंदी आज पढ़ाने जा रहे हैं, भाग 1, पेज नंबर 117। आपको बखूबी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार ऋषि मुनियों के काल से चला आ रहा है। अपने अपने युग में विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि, साधु सन्यासी और सूफी संत, विदेश से आने वाले लोग और हमारे भारत में विभिन्न प्रकार से पलायन करने वाले जो राजा वगैरह या और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मनुष्य, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदी को एक मजबूत नींव देना, उसकी नींव रखना में बड़ा योगदान दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 19 जम्मू कश्मीर में हिंदी कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदी स्थापित हो गई थी। तो उसके बारे में जानेंगे आज। क्लास 8 के बच्चे हिंदी वाले देखिए भाग 1 पेज नंबर 117 पर। लेखक कहता है, भारत के उत्तर में स्थित नॉर्थ क्षेत्र में बसा हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो मूलतः अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश से अभिप्राय इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदी मातृभाषा के रूप में न बोलकर अन्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में उत्तर क्षेत्र में बसा हुआ है। ये एक मूलतः अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश का अर्थ होता है जहां पर हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा के रूप में न बोलकर किसी और अन्य भाषा के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, पहला है जम्मू, दूसरा है कश्मीर तथा तीसरा है लद्दाख। डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी तथा लद्दाख में लद्दाखी भाषा प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जाती है, बोली जाती है, समझी जाती है। इन भाषाओं के अतिरिक्त राज्य में कई बोलियां भी बोली जाती है। आपने देखा होगा, आप थोड़े ही 10, 15, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दूर तक सफ़र करेंगे तो वहाँ कुछ और बोली मिलेगी आपको। उससे अगर आप आगे जाएंगे 100-150 किलोमीटर का जो दायरा होगा, उस एरिया में कुछ और आपको बोली या सुनने को, समझने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा को बोलना, समझना, पढ़ना इनकी संख्या में काफ़ी मात्रा में है। यहाँ शिक्षित जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिंदी के व्यवहारिक तथा साहित्यिक रूपों से परिचित है। हिंदी का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है, संगठन जो है, समुदाय जो है, वो बड़े पैमाने पर हिंदी को साहित्यिक रूप और व्यवहारिक रूप में उनको जानते हैं, उनके बारे में उनको जान पहचाने और उनको पढ़ते समझते हैं। प्रायः सभी लोग हिंदी समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में लोग हिंदी भाषा का पढ़ना समझना अच्छी तरह से जान सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य और हिंदी क्षेत्र के बीच प्राचीन काल से सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेखक कहता है, जम्मू कश्मीर में जो राज्य है उसमें हिंदी क्षेत्र जो है, जो हिंदी भाषा है, इसका जो संबंध है प्राचीन काल से सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर से संबंध रहे हैं। कश्मीर अपने पर्यटन महत्व के अतिरिक्त, कश्मीर जो वैली है, जो घाटी है, वो एक अपने सैलानियों के महत्व को के अलावा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का शिक्षा का केंद्र रहा है। संस्कृत भाषा का एक मेन सेंटर रहा है कश्मीर। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के अतिरिक्त इन कुदरती नज़ारों को देखने के, उनको घूमने का मज़ा लेने के अलावा बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी लोगों को यहाँ प्रवाह आता रहा है। इस्लाम के आगमन से पूर्व जम्मू कश्मीर में इस्लाम धर्म आने से पहले बोली जाने वाली कश्मीरी में वैदिक तथा संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव दोनों प्रकार के शब्द पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेखक कहता है, आजकल भी ये दोनों प्रकार के शब्द कश्मीरी भाषा में पाए जाते हैं। यहाँ ये कहना असंगत, बुरा ना होगा कि हिंदी में भी संस्कृत के ऐसे शब्दों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न देशों से लोग घूमने के लिए, टूरिस्ट के रूप में, सैलानी के रूप में और तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। इनमें से मुख्य आकर्षण जो है, मुख्य जो केंद्र है, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा वैष्णो देवी की यात्राएं। जो यात्री यहाँ आते हैं उनमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के यात्री भी होते हैं।
आदान प्रदान की प्रक्रिया में यहाँ धीरे धीरे हिंदी जड़ें पकड़ती गई, लोग आते गए, हिंदी को मदद मिलती गई, उसको सहायता मिलती गई, वो भाषा यहाँ पर जमती चली गई। कश्मीर में ज़ैनुल आबदीन बादशाह के समय में हिंदी भाषा का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा होगा। उनका शासनकाल सन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक रहा। बादशाह के पूर्वज सिकंदर तथा अली शाह के शासनकाल में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बस गए थे, उनमें से बहुत से लोग बादशाह के समय पुनः दोबारा कश्मीर में लौट आए। 30-32 वर्षों के हिंदी प्रदेश के प्रवास में 30-32 वर्षों के इस अंतराल में वे ब्रिज भाषा और हिंदी के अन्य बोलियों से अवश्य प्रभावित हुए होंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा का प्रचार जहां एक और साधुओं, पर्यटकों आदि के द्वारा हुआ, वहीं दूसरी ओर भक्त कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर आदि के दोहों तथा आगे देखिए यहाँ पर है पदों ने इसमें योगदान दिया है। इन कवियों के कई दोहे व पद सुगम तथा गैय आसानी होने के कारण धीरे धीरे लोकप्रिय, फेमस, मशहूर होते गए तथा हिंदी का संस्कार जड़ पकड़ता गया। हिंदी भाषा को इसकी नींव में इसको मजबूत होने का इसके लिए सहायता मिलने लगी। आजकल भी ये दोहे तथा पद साधु संतों तथा सज्जनों की ज़बानी सुने सुनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक रुचि में पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने के लिए प्रेरित किया। बाहर से आने वाले लोग उनको यहाँ पर बसने में बहुत उनको मदद मिलने लगी और हिंदी भाषा का प्रचार भी जोर शोर से फैलने लगा। इसी प्रकार राज्य के हजारों लोग रोजी रोटी के लिए शीतकाल में, सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर से बाहर काम की खोज में जाते रहे। इन लोगों की वहाँ के लोगों के साथ बोलचाल तथा सहयोग की भाषा हिंदी रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने शताब्दियों पूर्व कई सौ सालों से हिंदी के संस्कार को समझा, हिंदी भाषा के महत्व को समझा और पहचाना और जाना। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।